अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आलू लूँगी और उसको बॉईल करके और मैश करके इसको रेडी कर लूँगी स्पाइसेस के लिए। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चॉप किया हुआ एक छोटा प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने यहाँ थोड़ा सा ले लिया था। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ मैं चाट मसाला ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यह आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लिया है। तमाम स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे हाथों की मदद से। जब आप इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। कि गुठली रहने से ऐसे होता है कि जिस वक्त आप पेड़े बनाते हैं और पेड़ों को बेलते हैं उस वक्त इसमें फटने का ख़तरा होता है कि पेड़ा फट जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस वक्त हम इसके कबाब बनाएं तो इसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं होना चाहिए। हमारे ये कबाब रेडी हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेड़े ले लेंगे छोटे छोटे आटे के, बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाने हैं ताकि हमारा पराठा बहुत बड़े साइज़ का ना बने। आपने जितने पराठे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेड़े बना लें। हाथों की मदद से पेड़े बना के फिर इसको शेप दे दें। जब हम इसको बेलेंगे तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि पेड़े को बहुत बड़ा नहीं करना। हमने इसके अंदर फिर फिलिंग रख के हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको एजेस को हमने बंद करना है। फिलिंग आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कबाबों की फिलिंग को हाथों से दबाने के बाद इसको पेड़ों के ऊपर रख के हाथों से प्रेस करके आपने शेप दे देना है। आपने डायरेक्ट बेलन बिल्कुल नहीं चलाना, उससे ये होता है कि एकदम से पराठा फट जाता है। पराठा एक तरफ से अच्छा सा सिक जाए तो उसके ऊपर घी या ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। बस पराठा पकाते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बार बार उलट पलट नहीं करना, पराठा टूट सकता है, बीच में से फिलिंग निकल सकती है। मैं दोनों तरफ से अच्छा सा इसे सेक लूँगी। जब गोल्डन ब्राउन होगा तब मैं डिश आउट करूँगी इसको। एक तरफ से हमारा अच्छा सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इस स्टेप पे मैं डिश आउट करूँगी। आप इसको सर्व करें चिली गार्लिक के साथ, केचप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।